देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे कांग्रेस के उस नेता की जिसे छिंदवाड़ा की राजनीति विरासत में मिली। कांग्रेस में रहते हुए भी इस नेता का पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 36 का आंकड़ा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के विश्वसनीय नेताओं में से एक कमलनाथ की। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और नजर डालते हैं कमलनाथ के राजनीतिक जीवन पर। छिंदवाड़ा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की ताजपोशी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने की थी। 2018 साल के अंत में मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। ऐसे में कमलनाथ के दम पर कांग्रेस MP में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही थी। अब आइए जानते हैं कमलनाथ के बारे में, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली वो कौन है और कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका है। कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं में से कमलनाथ जमीन से जुड़े नेता हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। कमलनाथ इस समय लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। यूपीए सरकार में शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने मोदी की लहर के बाद भी चुनाव जीता। अब एक नजर कमलनाथ के छात्र जीवन की जिंदगी पर। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में श्री महेंद्र नाथ के घर में हुआ था। देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कमलनाथ ने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। 34 साल की उम्र में 1980 के चुनाव में सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए कमलनाथ को 2006 में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 2007 में FDI मैगजीन और फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस ने उन्हें FDI पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से नवाजा। इस सम्मान उन्हें विदेशी व्यापारियों को हिंदुस्तान की तरफ खींचने, निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। साल 1991 में कमलनाथ वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहीं से शुरू हुआ कमलनाथ का सत्ता के शिखर पर चढ़ना। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ। कांग्रेस के कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से जीत दर्ज करके 9वीं बार लोकसभा चुनाव में जीतने वाले सांसद हैं और 16वीं लोकसभा में नाथ सबसे ज्यादा बार चुनकर आने वाले सदस्यों में से एक है। कमलनाथ के इससे पहले 8 बार सांसद चुने जा चुके हैं। 11वीं लोकसभा को छोड़कर नाथ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। कमलनाथ पहली बार 1991 में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसके बाद वे कपड़ा राज्य मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री, परिवहन और सड़क निर्माण मंत्री, शहरी विकास, संसदीय कार्य मंत्री बने। उन्होंने संगठन में भी महासचिव जैसे पद की जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस नेता की पारिवारिक स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि वे 27 जनवरी 1973 को अलकानाथ के साथ परिणय सूत्र में बंध गए थे, यानी उनकी शादी हो गई थी। उनके 2 बेटे हैं। कमलनाथ की गिनती कभी संजय गांधी और फिर राजीव गांधी के करीबियों में होती रही। उसके बाद उनका सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी अच्छा तालमेल है। कमलनाथ भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति करते हो, लेकिन उनकी संजय गांधी से बेहद अच्छी दोस्ती थी, या ये भी कहा जा सकता है कि संजय और कमलनाथ बेस्ट फ्रेंड्स थे। संजय की दोस्ती ने ही कमलनाथ को गांधी परिवार के बेहद करीब लाया। वैसे कमलनाथ का मध्य प्रदेश से सिर्फ राजनीतिक रिश्ता है, वो रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं। उनकी असली ताकत गांधी परिवार से उनकी पुरानी मित्रता है। संजय गांधी और कमलनाथ की दोस्ती के किस्से आज भी राजनीतिक गलियारों के हॉट टॉपिक्स में से एक है। कहा जाता है कि दोनों की मित्रता दून स्कूल से शुरू हुई थी, जो कि संजय की मौत के बाद ही खत्म हुई, लेकिन संजय गांधी की दोस्ती ने उन्हें गांधी परिवार के बेहद करीब ला दिया। कहते हैं आपातकाल के दौर में जहां एक और प्रशासनिक मशीनरी जनता पर कहर ढा रही थी, तो कुछ लोग इस दौरान अपना हित साधने में नहीं चूक रहे थे। आपातकाल से पहले तक कमलनाथ की कंपनी EMC लिमिटेड जमकर घाटे में चल रही थी। कहा जाता है कि कंपनी को अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। कमलनाथ के बाद कंपनी जमकर मुनाफे में आ गई। आपातकाल में देश में होने वाले ज्यादातर कामों के ठेके कमलनाथ की ही कंपनी को ही मिले। दिसंबर 1975 से जुलाई 1976 के बीच ही इनकी कंपनी को 4 करोड़ 73 लाख रुपए के ठेके दिए गए। कंपनी ने ठेके तो लिए और काम का भुगतान भी ले लिया, पर कुछ भी काम नहीं किया। बाद में EMC कंपनी को ठेके देने के मामले की जांच के लिए आयोग बनाया गया। इस आयोग की अपनी बैठक जनवरी 1978 में हुई थी। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाद के सालों में आयोग का क्या हुआ ये भी पता नहीं चला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से कमलनाथ की गिनती देश के सबसे रईस नेताओं में की जाती है। 2014 में हुए चुनाव के दौरान कमलनाथ के द्वारा दिए गए हलफनामे में उनकी संपत्ति का ब्यौरा काफी चौंकाने वाला था।
कमलनाथ और उनके परिवार से जुड़ी 23 कंपनियां हैं। देश के सबसे 5 अमीर सांसदों में जगह रखने वाले कमलनाथ पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद अपना कद बनाए रखने में कामयाब रहे थे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की आलीशान कोठी 10 एकड़ में फैली हुई है। उनका सारा कारोबार उनके दोनों बेटे बकुलनाथ और नकुलनाथ संभालते हैं। चुनावी हलफनामे में कमलनाथ ने जिक्र किया था कि कमलनाथ ने अपनी बीवी को 4 करोड़ 6 लाख रुपए का कर्ज दे रखा है। कमलनाथ की पत्नी अलका के नाम 10 करोड़ 4 लाख की प्रॉपर्टी है। देश के दिग्गज कारोबारियों से मधुर रिश्ते रखने वाले कमलनाथ बीजेपी नेताओं से भी बढ़िया तालमेल बनाते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी कमलनाथ ने अपने कुछ कारोबारी मित्रों से मदद दिलवाई थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कमलनाथ को छिंदवाड़ा दहेज में मिला। कहते हैं कि बीजेपी ने शुरू से ही कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश की सीट छिंदवाड़ा दहेज में दे रखी है। कहा तो यह भी जाता है कि कमलनाथ के ससुर एक समय में आरएसएस के प्रचारक थे और उनके बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी थे। कमलनाथ के रिश्ते गांधी परिवार से बहुत ही अच्छे थे। इंदिरा गांधी कमल को अपना तीसरा बेटा मानती थी। कमल के रिश्ते बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही हमेशा मधुर रहे हैं, इसलिए छिंदवाड़ा में लोग कमलनाथ को काफी पसंद करते हैं। या एक कहावत के तौर पर कहें तो कमलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता अपना दामाद मानती है। कांग्रेस के कई नेताओं की छवि काफी साफ सुथरी है। उनमें से एक है पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही कमल विवादों से दूर रहे। वो लगातार चुनाव लड़े, लेकिन हवाला कांड में नाम आने की वजह से उन्हें 1996 में आम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तब पार्टी ने उन्हें उनकी जगह उनकी पत्नी अलका को टिकट दिया था, जो कि भारी मतों से विजयी हुई थी। लेकिन जब 1 साल बाद वो इस कांड में बरी हुए तो उनकी पत्नी ने छिंदवाड़ा की सीट से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ ने वापस वहां से चुनाव लड़ा। लेकिन वो बीजेपी के सुंदरलाल पटवा से हार गए। हालांकि उनका नाम साल 1984 के पंजाबी दंगों में भी उछला था, लेकिन कोई भी अपराध उनका सिद्ध नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप किसी राजनेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।